इस समय एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं और अगली गेंद को खेला। गेंद जिस प्रकार से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में थोड़ा सा वाइड 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ रन संख्या 6 रनों पर जा पहुंची है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5-5 ओवर के मुकाबले पहला ओवर कंपलसरी पावर प्ले, तीसरा ओवर 50-50 का। और इस समय मैदान के बीचों बीच जिस तरह से जोड़ी पहुंची है सलामी बल्लेबाजों की, घूमकर खेला इस बार। गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो तने जो कि इस समय स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और जिस अंदाज में तने बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऋतिक को थोड़ा सा सोचना होगा किस तरह से गेंदबाजी करें वे। तो अब जबकि स्ट्रेट ड्राइव खेला, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तेजी के साथ पहुंचते, एक सिंगल का डबल यहां पर होता हुआ तने के खाते में। और जिस तरह से सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का यह कारवां चल रहा है, मंच पर वह सुनहरी बेहतरीन ट्रॉफी रखी गई है। जो भी टीम इस प्रतियोगिता को जीतेगी उस ट्रॉफी को जीतने का सपना लेकर जिस तरह से सभी टीमें इस सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, और इस पूरे प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में वह बाइक जो कि इस समय मंच के बिल्कुल करीब रखी गई है, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और कौन होगा वह शानदार बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का, यह भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल बनकर हमारे सामने उपस्थित है। और इन तमाम सवालों के जवाब कल शाम रात्रि के समय कृत्रिम दूधिया रोशनी में दिया जाएगा। कौन उस बाइक को अपने साथ अपने दलबल के साथ लेकर जाएगा, कौन उस सुनहरी चमचमाती ट्रॉफी को ढोल ताशे नगाड़ों के साथ अपने घर ले जाएगा। और वह जो सपना है इस प्रतियोगिता को जीतने का, उस सपने पर कौन पंखों की उड़ान लगाकर दिखलाएगा। हम सब देखना चाहेंगे उस टीम को, उस खिलाड़ी को, उस बेहतरीन हमारे जाबाज सितारे को। रात्रि का समय चल रहा है, हवाएं थोड़ी सी अब ठंड में 5-5 ओवर के मुकाबले एक गेंदबाज 2 ओवर, अन्य गेंदबाज सिंगल ओवर करते हुए नजर आएंगे आपको। सुभाष तैयार। पहली गेंद पॉइंट के क्षेत्र में टैप करते हुए खेला, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, तनय को स्ट्राइक दी। क्योंकि तनय का बल्ला जिस तरह से बोल रहा है, सचिन यही सोच रहे हैं कि एक रन लेकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक तनय को दें। और तनय से कहा होगा ओवर समाप्ति के बाद कि आप यहां पर ताबड़तोड़ तेज बल्लेबाजी करिए, रन बटोरिए टीम के लिए, क्योंकि 5-5 ओवर के मुकाबले हैं, कम समय में ज्यादा रन जुटाने हैं। कृत्रिम रोशनी इस समय मैदान पर उजागर हो चुकी है।
और इस बार गेंद को खेला, गेंद जब तक पहुंची डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले तनय, 2 रनों का इजाफा होता हुआ, थोड़ी सी हलचल हाँ हाँ नाना के बीच में चलती हुई मैदान पर। और तीसरा ओवर जो कि 50-50 का होगा, अनोखे अंदाज में गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, सिंगल पूरा किया, दूसरे का मन तने बना रहे थे, मना किया सचिन ने। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल था, बस टाइमिंग थोड़ी सी और अच्छी होती गेंद और बल्ले के बीच में तो ये ज्यादा से ज्यादा रन दे जाती। कोशिश अच्छी की थी। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, फिर एक बार गैप ढूंढना चाह रहे हैं वहां से, पॉइंट का खिलाड़ी जो सर्कल पर मौजूद है उन्हें भेजने का प्रयास करना चाह रहे हैं। यदि उस गैप को ढूंढ निकाला यहाँ पर सचिन ने तो ज्यादा से ज्यादा अंक आएंगे स्कोरबोर्ड पर। और इस बार जिस प्रकार से घूमकर खेलना चाहा, डॉट होती हुई गेंद, 5-5 ओवर के मुकाबले हैं, ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने होंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए। और दोनों ही टीमें नागपुर की हैं, मुंबई की इस नगरी में स्वागत है उनका। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के बगल से गेंद निकली, विकेटों के पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, एक सिंगल लिया, दूसरा रन, सचिन जोखिम भरे एंड पर जा रहे हैं, तने ने पुकारा। खिलाड़ी जिस तरह से वाइडिश खड़े हैं, तने अब थोड़े से देख रहे हैं उस स्थान को। ओवर समाप्त होता हुआ, 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो 50-50 का है, 10 रन कम से कम आपको बनाने अनिवार्य है बोनस रन्स पाने के लिए, अन्यथा आपके स्कोर के विपक्ष में विपक्षी को वो बोनस अंक रनों के रूप में चले जाएंगे। दूर वाले छोर से 50-50 का ओवर लेकर मनीष आ रहे हैं दूर वाले छोर से। मनीष आ रहे हैं, तने उनका सामना करेंगे, फील्ड में परिवर्तन करा रहे हैं, समय जाया न करें, सभी खिलाड़ियों से लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक। उछाल कर खेला, जगह पे से खड़े रहकर देख रहे हैं, कैच का मौका, सिंगल पूरा किया, ड्रॉप होता हुआ कैच, दूसरा रन बन सकता था, एक एक रन काफी महत्वपूर्ण है। तने इंतजार कर रहे थे, गेंद और बल्ले का संपर्क जिस तरह से हुआ, ऊंचाई काफी गई थी, लंबाई उतनी जा न सकी, सोच रहे थे कि सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, रात्रि का समय है। बार फुल टॉस पर लेकर खेला, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मौजूद थे, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर सचिन को। फील्डिंग तेज हुई, मनीष के पास गेंद आ रही थी और दोनों ही सलामी बल्लेबाज हैं, जोड़ी जमा रहे हैं, रनों को बना रहे हैं। और रनों का बीज आपको तेजी के साथ एक अच्छी फसल के रूप में उगाना होगा इन 5 ओवरों में। तो डॉट बॉल होती हुई मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं, एक विकेट यहां पर मिल सकता था, कैच हाथ से छूटा, मलाल मनीष के मन में चल रहा है। 50-50 का यह ओवर है और कुल मिलाकर 5 गेंदों में मात्र 2 रन आए हैं, 10 रन बनाने अनिवार्य थे।
आखिरी गेंद में क्या 8 रन आएंगे, किस तरह से आएंगे। लेकिन इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद घूमेगी, सीमा रेखा के करीब निकलेगी और जी हाँ, पार होती हुई सीमा रेखा के 4 रन दे गई। 6 रन ही आए हैं आपके इस 50-50 के ओवर में। और इस पारी के बाद वो बोनस अंकों का जोड़ घटाव दिखलाई पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर इस ओवर में 6 रन जुड़ गए हैं MKPL नागपुर वॉरियर्स टीम के खेमे में। तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवरों का खेल शेष रह गया इस पारी में। रन संख्या इन 6 रन पावर सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ ना, हमारे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। सिंघम आए चेन्नई से, हम सिंघम आए मैदान में, जी जान से खेलेंगे, जोश है नस नस में, मिट्टी की सौगंध लिए खेलेंगे। और मुकाबले जिस तरह से चल रहे हैं, प्राकृतिक रोशनी के साथ साथ कृत्रिम रोशनी का संगम जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में हुआ, गैप ढूंढ लिया 4 रनों के लिए आता हुआ टीम के खाते में। रन संख्या जा पहुंची है 30 के दायरे में बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5-5 ओवर के मुकाबले हैं। खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 का मंच पर इस समय रखी गई है। उछाल कर खेला, कॉटन बोल्ट का मौका, विकेट यहां पर आता हुआ। तो दामोदर जिन्होंने अपनी गेंदबाजी पर विकेट चटकाया, पहला सचिन आउट हुए हैं। सचिन आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। रुपेश पहुंचे हैं। चौथा ओवर इस समय चल रहा है। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन कराया जा रहा है और खूबसूरत चमचमाती हुई बाइक जो कि मैन ऑफ द सीरीज के रूप में दी जाएगी इस प्रतियोगिता के अंत में। और इस बार आते ही जड़ दिया छक्का, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों का इशारा। तो रुपेश जो कि कप्तान हैं, और आते ही जिस तरह से उन्होंने छक्का जड़ा, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 2 छक्के जड़े थे बैक टू बैक लगातार। और आवश्यकता है अब उनकी टीम को इसी प्रकार के छक्के यहां पर जड़े जाएं, गड़े जाएं और बनाए जाएं। नेक्स्ट मैच मैं बता रहा हूं। और इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला, सिंगल यहां पर मिलता हुआ। और इस बार उछाल कर खेला, फिर एक बार कॉटन बोल्ट का मौका हो सकता था लेकिन गेंद हाथ से फिसली, लेकिन विकेट यहां पर जाता हुआ। नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो नो बॉल, 1+1 और ऊपर से तो नो बॉल के 1 रन। रुपेश जो कि रन के लिए दौड़े नहीं।
तो एक रन तने ने भी वहां पर बटोरा और फ्री हिट पर उस तरह से रन आए नहीं। तो डॉट बॉल के साथ यहां पर मुकाबला समाप्त होता हुआ, माफ करेगा, ओवर समाप्त होता हुआ और 4 ओवर का खेल हो चुका है। कुल मिलाकर रन संख्या 39, 39 पारी आखिरी ओवर अब शेष रह गया है। Hi everyone, I'm Krishna Satpute, Saraswati Devi Memorial Cup, hosted by Sunrise Group and Companies and Kingmaker Rajdeep Gupta sir and Sandeep Gupta sir। ये टूर्नामेंट महाराष्ट्र स्टेट लेवल की हो रही है जायसवाल समाज की, और ये टूर्नामेंट में जायसवाल समाज के जितने भी क्रिकेटर्स खेलने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। पहली गेंद आखिरी ओवर की तने को यहां पर छकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसके बाद अगला मुकाबला छत्रपति संभाजीनगर वॉरियर्स औरंगाबाद बनाम जय बजरंग पालघर के बीच में होगा। कृपया टॉस के लिए दोनों ही टीम के कप्तान आ जाएं। तो आखिरी ओवर की गेंदबाजी मनीष इस बार घूमकर खेला, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, विकेट यहां पर आता हुआ तने आउट होते हुए। तो इसके बाद अगला मुकाबला जय बजरंग पालघर बनाम छत्रपति संभाजीनगर वॉरियर्स टीम के बीच में होगा। दोनों ही टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए आ जाएं। दोनों ही टीम के कप्तान कृपया जहां कहीं भी होंगे टॉस के लिए आ जाएं। छत्रपति संभाजीनगर वॉरियर्स बनाम जय बजरंग पालघर टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। तो मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर एक बार डॉट बॉल नए बल्लेबाज के लिए। अनूप नए बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और कुल मिलाकर ये आखिरी ओवर जिस प्रकार से चल रहा है, और एक विकेट यहां पर आता हुआ अनूप के रूप में विकेट यहां पर गिरा। और कुल मिलाकर रन संख्या स्कोरबोर्ड पर इस 5वें ओवर में जिस प्रकार से चल रहा है, स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 39 जय बजरंग पालघर बनाम छत्रपति संभाजीनगर वॉरियर्स कृपया टॉस के लिए आ जाएं। ऑफ साइड में खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले, दूसरा रन भी यहां पर आता हुआ, 2 रन का इजाफा, रन आउट यहां पर होते हुए 41 रन बनाए जा चुके हैं। और जीत के लिए 42 तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन यहां पर बनाए गए और जीत के लिए 42 रनों का लक्ष्य 42 टू विन यहां पर दे दिया गया है।
छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए आ जाएं। Warriors in green, as well as his opposition of the day, Jay Bajrang Palgar. Both the teams will play the next match. We have Jaiswal ji with us joining for the toss. Kunal Jaiswal ji joining us for the toss. And here's the coin. We are all excited. He is excited as well. So who will take the call? Okay. Heads is the call. And heads it is. We have won the toss and decided to bowl first. So what will be the strategy as well? As I'm looking, every captain is going with bowling first. They are chasing first. So what's the strategy? Share us with. तो बिफोर टू मैच पहले 2 मैच हम खेले, हम बैटिंग करके हम चेस किया, तो इस बार थोड़ा चेंज किया कि चलो अब बॉलिंग करके कुछ डिफरेंट कर दे। हमारा बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है, बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है, तो इस बार थोड़ा बॉलर्स में भी कुछ चेंजेस करके थोड़ा न्यू टेक्निक यूज करेंगे। और टीम का इन्वायरमेंट कैसा है पहला मैच होने के बाद? अब इस टीम का कैसा इन्वायरमेंट? नो, बेस्ट एनवायरनमेंट और सब एकदम बंदे सब बेस्ट है। गलती होती है मैचेस में, बट और अच्छा करके डिफरेंट चेंजेस करेंगे। और इस बार जिस तरीके से लीग स्टेज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या नर्वसनेस है? क्योंकि हर मैच काफी क्रूशियल है। किस तरीके से देखते हैं आप इस मैच को? ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये मैच जीतने के बाद हम टॉप 4 में आ जाएंगे, तो कोशिश रहेगी कि अच्छा परफॉर्म करें और आगे क्वालिफाई हो जाए। बिल्कुल यही कोशिश होगी दोनों टीम की कि आगे क्वालिफाई हो जाए। मेरे साथ कुणाल जायसवाल जी जुड़े हुए। कुणाल जी, इस टूर्नामेंट के बारे में, संस्था के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, इतने साल से जो हम लोग मैचेस देख रहे हैं, जो 5-6 साल से आई थिंक समाज के टूर्नामेंट हो रहे हैं, राजीव सर आई थिंक ये सेकंड टूर्नामेंट कर रहे हैं। समाज का टूर्नामेंट इतना अच्छा हुआ और ये लेवल पे लेके गए हैं वो। इसके पहले आप देखो कि सिर्फ मुंबई की टीम खेलती थी ओपन टूर्नामेंट, तो वहाँ से औरंगाबाद, यहाँ से 1-2 प्लेयर आके खेल चुके हैं, वो अच्छा खेलते। बट ये टाइम जब स्टेट का जो टूर्नामेंट रखा हुआ है, आज हमें मालूम पड़ा कि हमारे स्टेट में मतलब जायसवाल, गुप्ता, राय, जो भी समाज के बंदे खेलते हैं, उनमें टैलेंट क्या है। तो अगर हमें कोई ओपन टूर्नामेंट भी खेलना है, इसमें से अगर हम हमारा 2 टीम भी बनाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टीम से भी छोटी टीम हो सकती है करके। और राजीव सर ने जो स्टैंड दिया है बच्चे लोगों को खेलने के लिए, मतलब मैं भी एक प्लेयर ही हूँ, मैं भी खेलता हूँ, कल हम लोग भी खेलने वाले हैं, इतना साल से खेल रहा हूँ। बट आई थिंक राजीव सर ने, संदीप सर ने जो भी ये एक चांस दिया है बच्चों को खेलने के लिए, लड़कों को, बहुत अच्छा दिया है। और सर, इस टूर्नामेंट को लेकर आगे की तरफ क्या प्लानिंग चल रही है? बड़ी प्लानिंग, उस पर कुछ? सर देखो, एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मतलब ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी सर ने जो भी टूर्नामेंट, मतलब आप देखोगे सर खुद क्रिकेट खेलते हैं, सर को क्रिकेट से मतलब काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो आप खुद देख लेना, आगे आपको खुद को पता लग जाएगा कि मतलब सर आगे और क्या इंप्रूवमेंट करते हैं। अभी हम एज अ प्लेयर यही चीज़ इतना अच्छा किया है, तो हमें लगता नहीं है कि इससे आगे और क्या अच्छा करेंगे करके। वैसा एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक बेहतरीन मैदान, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत द कैप्टन्स। और जिस तरीके से आपने कहा, उम्मीद यही है कि टूर्नामेंट आगे की तरफ रंग लाए। हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। ओवर टू द कॉम बॉक्स विद राजेश जी। धन्यवाद रोहन। नागपुर कलार अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम बॉक्स में भेजिए। बल्लेबाजों के नाम के लिए बैट्समैन नेम
Hi, this is Prithvi Shaw. Saraswati Devi Memorable Tournament hosted by Sunraj Group and Companies and the kingmakers of it, Rajdeep sir and Sandeep sir. I just want to say all the best to you guys. I don't care what your first love, it should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a Romeo, but let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a Romeo, but let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot. एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। 8 रन। ऋतिक बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए MKPL कलार टीम की ओर से जतिन। पहली गेंद ऋतिक के लिए लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा होता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 9 के दायरे में। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि समय जाया न करें, जल्द से जल्द मुकाबला पूर्ण कराएं, क्योंकि 5 ओवर आपको 20 मिनट में समाप्त करना है। इस बात को ध्यान में रखें, समय जाया न करें। गेंद विकेटों के पीछे, इशारा वाइड का यहां पर आता हुआ 1+1 स्कोर बोर्ड में जुड़ गए। रन संख्या 11 पर जा पहुंची है। तो ऋतिक और ललित की जोड़ी है इस समय मैदान पर। धाकड़ जोड़ी, मजबूत जोड़ी। घूम कर खेला, फाइन लेग का क्षेत्र, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों का इशारा आता हुआ। इन 4 रनों के साथ रन संख्या 15 पर जा पहुंची है। तो जतिन जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऋतिक सामना कर रहे हैं, चौका अच्छा आया। फिर एक बार घूमकर खेला, मिड विकेट का क्षेत्र, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंद के बाहर निकल गई सीमा रेखा के। 6 रनों का इशारा यहां पर आता हुआ। तो ये मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, 42 रनों का लक्ष्य है। इन 6 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है 21 के दायरे में, 21, और 21 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है 5-5 ओवर के मुकाबले। हल्के से पॉइंट के क्षेत्र में टैप करते हुए 1 रन के लिए निकले, दूसरा रन लेना चाहते हैं। 22 हो चुकी है टीम की रन संख्या, 20 और रनों की आवश्यकता है। एक पारी आपको 20 मिनटों में समाप्त करनी है 5 ओवरों की। और इसके बाद अगला मुकाबला जय बजरंग पालघर बनाम छत्रपति संभाजी वॉरियर्स माफ करेगा, छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स की टीम अगला मुकाबला खेलेगी। दोनों ही टीमें तैयार रहें। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा, टॉस जीता था छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स की टीम ने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया अगले मुकाबले में। तो कप्तान अपनी पूरी टीम लेकर तैयार रहे। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा, आपको मैदान के भीतर प्रवेश करना है पूरी टीम लेकर, और 2 मिनटों के अंदर अपनी पूरी फील्डिंग सजा लेनी है, क्योंकि समय जिस प्रकार से चल रहा है इस प्रतियोगिता को लेकर हमारे साथ, वह जो आंख मिचोली का खेल चल रहा है समय और इस प्रतियोगिता के बीच। तो दूसरा ओवर इस समय प्रगति पथ पर चलता हुआ, 5-5 ओवर के मुकाबले। ऋतिक
उछाल कर खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसानी के साथ कैच लपकते हुए रुपेश जिन्होंने उस कैच को लपका और ऋतिक के रूप में एक शानदार विकेट अपने टीम के लिए अर्जित किया। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 24-24, एक विकेट के नुकसान पर बचे हुए 3 ओवरों में 18 रनों की आवश्यकता है। 18 I don't care what your first love, it should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a Romeo, but let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a Romeo, but let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot. तो अंपायर से भी ये रिक्वेस्ट है कि वह बार बार खिलाड़ियों को याद दिलाए, वार्निंग्स दीजिए। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए रुपेश तैयार, स्ट्राइक पर जतिन। और पहली गेंद पर यहां पर जिस तरीके से शानदार अंदाज में खुशियों की लहर बॉलिंग साइड में दिखाई पड़ती हुई, और क्यों ना हो क्योंकि विकेट गिरा है, ललित का विकेट यहां पर गिरता हुआ। जिस तरीके से बल्ले का कनेक्शन उतना सही से हुआ नहीं, कोशिश थी कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजे, लेकिन बिल्कुल लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को लपक लिया, विकेट गिरता हुआ पहली गेंद पर। इसी बीच जिस तरीके से रन चुरा लिया यहाँ पर, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बिटवीन द पेयर। अब तक इस ओवर में केवल 1 रन आया है, कम से कम 10 रन आपको बनाने होंगे, बिकॉज दिस इज द 50-50 ओवर। अगली गेंद काफी तेज उनके बॉडी को लगी है, रन आउट का पूरा प्रयास, आसानी से रोक लिया, कलेक्ट किया, विकेट गिराया। इस ओवर की दूसरी विकेट गिरी। ये प्रेशर बनाती हुई बॉलिंग टीम। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ ना, मेरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। तो अब थोड़ा संभल कर खेलना होगा, जल्दबाजी करनी होगी नहीं आपको। इस बार बल्ले का किनारा लगा, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी थोड़ी सी चूक होती हुई, और इस सेकंड रन के लिए बिल्कुल जाएंगे, बेशक जाएंगे, और थ्रो उतना सही से हुआ नहीं, तो इस गेंद पर 2 रन कलेक्ट कर ली
तो अब तक केवल 4 गेंदों में 2 रन आए हैं, तो बचे हुए 2 गेंदों में क्या 8 रन बनाकर इस बार बल्ले से वो नॉक का साउंड जनरेट हुआ है। एक सिंगल मिलेगा लेकिन केवल, क्योंकि खिलाड़ी डीप स्क्वायर की दिशा में तैनात, केवल एक सिंगल मिला। अब तक सिर्फ 3 रन आए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार ऑल साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गलती हुई, चूक हुई, कैच यहां पर छूटा, ओवर थ्रो। ओवर थ्रो का रन बटोर लिया और इसी के साथ ये आखिरी गेंद तीसरे ओवर की समाप्त होती हुई। तो 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। अब इन आखिरी 2 ओवर के खेल में 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। कुछ प्रेशर करना होगा। ये ओवर, सेकेंड लास्ट ओवर इस इनिंग्स का काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगले मुकाबले के लिए छत्रपति संभाजी वॉरियर्स की टीम इस बार बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। ये ओवर की हर गेंद कीमती है। अगर ये अच्छी ओवर आ जाए तो आखिरी ओवर में प्रेशर बनेगी बल्लेबाजी टीम पर। तो इसके बाद का जो मुकाबला होने वाला है, तो यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, लेकिन सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर। और 10 गेंदें अब यहाँ से शेष बची हैं और इन 10 गेंदों में जीत के लिए कुल मिलाकर 13 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदें 13 रन। और इसके बाद अगला मुकाबला जय बजरंग पालगर बनाम छत्रपति संभाजी वॉरियर्स के बीच में जो मुकाबला होगा, 4-4 ओवरों का मुकाबला होगा। 4 गेंदबाजों से आपको गेंदबाजी करानी है। पहला ओवर पावर प्ले, तीसरा ओवर 50-50। 4-4 ओवर के मुकाबले होंगे। दोनों टीम इस बात को ध्यान में रखें, समय की कमी के कारण मुकाबलों में के ओवरों में कमी की गई है, कटौती की गई है। और वह जो मांग हम लगातार समय के साथ आपके साथ कर रहे थे, हमारे साथ बने रहें, बंधे रहें, और आपका वो बंधन थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया। लेकिन अब जबकि जो मुकाबले बचे हैं उन मुकाबलों को 4-4 ओवरों का खेला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखें सभी टीमें। और जैसे ही ये मुकाबला समाप्त होगा, दोनों ही टीम तैयार रहें। अगली गेंद जोरदार प्रहार, ऑफ साइड में सिंगल बटोरेंगे, सेकंड के लिए जाना चाहेंगे लेकिन नहीं, सेफ रहना जरूरी है इस वक्त। 8 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। तो यहाँ पर 8 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, वह खामोशी, वह शांतता उस तरह से दिखलाई पड़ रही है। और सुबह के सत्र में जिस तरह से चौके छक्के लग रहे थे,
और यह शाम का समय है, रात्रि का समय है, और इस रात को और रंगीन करने के लिए, और बेहतरीन करने के लिए 4-4 ओवर के मुकाबले में वह मारधाड़, वह रनों का पीछा, वह रनों का बनाना, वह रनों का जमावड़ा खूब दिखलाई पड़ेगा। और रनों के बनाने के होड़ में वह विकेटों का पतन जिस प्रकार से मैदान पर होगा, रस्साकसी गेंद और बल्ले के बीच में, वह बड़ी ही शानदार नजर आएगी। और कृत्रिम दूधिया रोशनी जो कि इस समय मैदान पर उजागर है, इंतजार कर रही है कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ आखिरी ओवर का खेल अब शेष रह गया है। 6 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। दोनों ही बल्लेबाज इस बात को ध्यान में रखें, आखिरी 6 गेंदों में 10 रन आपको कंपलसरी बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। हेलो, मेरा नाम सुमित भरत डिगले। सरस्वती देवी मेमोरियल कप hosted by Sunrise Group and Companies and the Kingmaker राजदीप गुप्ता सर एंड संदीप गुप्ता सर। ये टूर्नामेंट महाराष्ट्र स्टेट लेवल की जयसवाल समाज की टूर्नामेंट है। सो ये टूर्नामेंट के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, प्ले हार्ड। खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती, एक रंगीन प्रदर्शन। चेतन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। करो या मरो की परिस्थिति दोनों ही टीम के सामने। मुकाबला कौन जीतेगा कहना मुश्किल। पहली गेंद खेला इसे, जब तक डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। 4 रन दे गई सरपट सीधे। 4 रन का इजाफा होता हुआ 5 गेंदे अब शेष हैं। 6 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद पर चौका आया, गेंदबाज और क्षेत्ररक्षकों पर दबाव बढ़ा गया और हवाएं अब थोड़ी ठंडी ठंडी महसूस की जा रही हैं इस मैदान पर। रन लेना चाहते थे, डॉट बॉल होता हुआ। 4 गेंदे शेष है, 6 रनों की आवश्यकता है। क्या चंद डॉट बॉल्स और आएंगी इस ओवर में? क्या दिलों की धड़कनें बढ़ा जाएंगी दोनों ही टीमों के लिए? तो सिंगल यहां पर आता हुआ, नो बॉल का भी इशारा आया है। नो बॉल। गेंदबाजी को विराम लगता हुआ 1 रन 1+1 2 रन जुड़ गए स्कोर बोर्ड में। तो अब यहां पर समीकरण क्या कह रहा है? 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, कंपलसरी। गेंदबाज परिवर्तित किया गया है, पंकज आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। फ्री हिट का भी इशारा आया है। 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। नो बॉल, फ्री हिट थी। 1 रन दौड़ का पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले। कैच लेने के बाद लग रहा था विकेट उनके नाम पर हो जाएगा, फ्री हिट थी, भूल गए और 2 रन आ गए। 3 गेंदों में अब 2 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता।
क्लीन बो तो यहां पर विकेट आता हुआ। तो अब 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। तो सुभाष पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। इस बार कारपेट ड्राइव खेला, सिंगल के लिए निकले, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? रनआउट का खतरा हो सकता है और जी हां, हो गया यहां पर विकेट। 1 गेंद में 1 रन कंपलसरी है जीत के लिए। आखिरी गेंद पर आखिरी रन कंपलसरी। क्रिकेट अपनी रोचकता की चरम सीमा पर पहुंच चुका है इस मुकाबले में, और यही रोचकता, यही रंगीनियां देखने के लिए सुबह से आंखें तरस रही थी, तड़प रही थी। दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के पूरक। आखिरी गेंद पर सिंगल कंपलसरी जीत के लिए। तो आखिरी गेंद, आखिरी रन जीत का और हार का, क्या कुछ होगा इस गेंद पर? कट कर दिया, गेंद निकली सीमा रेखा के बिल्कुल करीब। 4 रनों के लिए मुकाबला जीत लिया है। सुभाष के बल्ले से आते हुए रन, नो बॉल का भी इशारा। जय बजरंग। तो नागपुर कलार वॉरियर्स जिस प्रकार से इस मुकाबले को जीत चुकी है, जय बजरंग पालघर बनाम छत्रपति संभाजी वॉरियर्स। छत्रपति संभाजी वॉरियर्स टीम कप्तान जल्द से जल्द मैदान के भीतर प्रवेश करें, फील्ड सजा लें।